Hi everyone, this is Veronica and today we are going to talk about ऑपरेशन गियरबॉक्स। अभी ऑपरेशन गियरबॉक्स क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा? बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए वर्थ 200 करोड़ जो सीज किए गए इस ऑपरेशन में कोलकाता पोर्ट में। तो पूरी क्या कहानी है इसको हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है पीडीएफ लेक्चर अपडेट्स के लिए। यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। Down to earth analysis is very important for your mains, environment and ecology, science and technology and health related issues. तो मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. So do attend these sessions of mine on special classes. Unacademy ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ये सेशंस को फ्री में देखिए. देखिए ये ट्वीट है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI डिटेक्ट 72 हिडन पैकेट्स ऑफ weighing 39.5 kg of suspected narcotic substance heroin in ऑपरेशन गियरबॉक्स. तो ये ऑपरेशन गियरबॉक्स में मिला है. अब ये यहाँ पे एक मेजर जॉइंट ऑपरेशन था डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड गुजरात पुलिस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, जहाँ पे ये ड्रग्स इन्होंने सीज किए अराउंड 200 करोड़. और कहाँ पे किए? कोलकाता पोर्ट यानी वेस्ट बंगाल में. अब इस पूरे ऑपरेशन में टीम ने डिटेक्ट किया कि 72 पैकेट्स जो ड्रग्स के हैं उनका वेट ऑलमोस्ट 40 kg था, जिनको दुबई से लाया जा रहा था. एक कंटेनर में इसको लाया जा रहा था. जैसे इंटेलिजेंस को क्या होता है कि इनपुट्स मिलते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई उनको इनपुट्स मिलते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, तो सब अलर्ट हो जाते हैं. तो जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने किया, इसका नाम दिया गियर बॉक्स, ऑपरेशन गियर बॉक्स. तो देखिए क्योंकि कुछ गियर बॉक्स जैसा दिखने वाला मटेरियल था जिसमें पूरा स्क्रू लगा के नेट लगा के बीच में इन्होंने ये ड्रग्स जो हैं वो पैकेट्स में रखे हुए थे. तो पुलिस की नज़रों से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था कि ये तो मशीन से निकल जाएंगे, वो सोचेंगे कि स्पेयर पार्ट्स हैं किसी मशीनरी के, तो उसके बीच में इन्होंने ड्रग्स भरे हुए थे. अब जब सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, 9300 kg कंटेनर कोलकाता पोर्ट में आया. टीम ने देखा उसमें 36 गियर बॉक्सेस थे. ऑफिशियल ने कहा इन्होंने देखा 72 पैकेट्स हीरोइन के थे जिनका वेट किया गया, मेजर किया गया 39.5 kg अराउंड. इनकी कीमत अगर आप देखेंगे 198 करोड़ इनकी कीमत थी. तो बहुत ही, जैसे मैंने बताया, नट्स बोल्ट्स लगा के इनको वहाँ पे रखा गया हुआ था. बिल एंट्री भी नहीं थी इसकी. अगर कोई बिल एंट्री होती तो शायद तो भी बच जाते. बिल एंट्री कुछ भी नहीं था. कंटेनर का जो गुड्स थे वो मेटालिक स्क्रैप में पूरे मशीन के पार्ट्स के बीच में छुपाए गए थे. तो इस तरीके से इन्होंने पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन जो हुआ है इसमें ड्रग्स जो ले जा रहे थे इलिसिट उनको पकड़ा. गियर्स, ओल्ड और यूज्ड गियर बॉक्सेस जो थे उनको यहाँ पे उन्होंने रखा गया था और उनके अंदर प्लास्टिक में सामान रखा था. अब इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा ड्रग्स का जो इलीगल सिस्टम चलता है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में छुपा के, पुलिस की नज़रों से, अथॉरिटीज़ की नज़रों से छुपा के ये लोग इसको आगे पीछे लेके जाते हैं. सो दिस वॉज द ऑपरेशन जिसके बारे में मैंने बात की, कैसे उन्होंने पकड़ा, किस तरह से वो चोरी कर रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे. अब इंडिया एंड ड्रग अब्यूज़ की अगर हम बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम, और वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि लेटेस्ट क्या हुआ अगर कहीं पे इस पे सवाल आता है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022, इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट, अगर ओपीएम कहीं पे चलता है, इस तरह के ड्रग्स जहाँ पे यूज होते हैं उसका मार्केट है. यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकता है ये इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, कि यहाँ पे यूज करने वाले लोग बहुत हैं जो एडिक्टेड हैं, और इसलिए यहाँ पे इस तरह की सप्लाई बहुत होती है. अब एक नेशनल सर्वे देखिए, एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज, इसको सब्सटेंस यूज कहा जाता है इन इंडिया. 2019 में एक सर्वे हुआ तो पता चलता है 2.1% कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जिसमें 2.26 करोड़ लोग आते हैं, वो ये ओपियोइड्स यूज करते हैं जिसमें आपका ओपियम है. अब ओपियम जैसे पॉपी, हस्क, डोडा, फुक्की करके लोग इसको खरीदते हैं. इस तरह से मार्केट में ये फेमस है. हीरोइन या फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स हो गए, यानी हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इन ड्रग्स को यूज करते हैं. अब यहाँ से, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है, यहाँ से जो पैसे कलेक्ट होते हैं उनको कहाँ यूज किया जाता है? टेररिस्ट को फंड करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को फंड, जितने भी इलीगल काम हैं उनको फंडिंग के लिए ये पैसा यूज किया जाता है, इलीगल बिजनेसेस को आगे ले जाने के लिए. अब मेजर सोर्स ड्रग ट्रैफिकिंग का क्या है? देखिए इंडिया का जो लोकेशन है ज्योग्राफी में, आगे मैं मैप पे भी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही मेजर जगह पे है. इंडिया मिडल में है. दो इलिसिट ओपीएम प्रोडक्शन रीजन्स के, दो इस तरह के रीजन्स हैं जहाँ पे इस तरह से ओपीएम जो है उसका प्रोडक्शन होता है. इंडिया उसके बीच में आता है, और ये रीजन्स हैं द गोल्डन क्रिसेंट जो कि वेस्ट में हुआ इंडिया के, गोल्डन ट्रायंगल जो इंडिया के ईस्ट में हुआ, जिससे इंडिया बहुत ही
एफ्लिक्टेड है, यहाँ पे बेचा जाता है, मार्केट है, लोगों को यंग एज में ही फंसा लिया जाता है, फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं, दे नीड मोर। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? योर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में। ये ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, जो आपको मालूम होना चाहिए। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नार्कोटिक सप्लाई रूट्स जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से जाता है। गोल्डन क्रेसेंट क्या है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। और ये ग्लोबल साइट है ओपियम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, मैप में देखिए। तो ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको गोल्डन क्रेसेंट नजर में आएगा, ठीक है। ये इंडिया का मैप, आप इसको प्रॉपर्ली दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कवर करने के लिए यहाँ से आधा कवर हो गया है। गोल्डन क्रेसेंट, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे मेजर ओपियम प्रोड्यूस होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। गोल्डन ट्रायंगल कई सदियों से चला आ रहा है, तो ये देश है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया इसके बीच में फंसा हुआ है, इसलिए इंडिया एक ह्यूज मार्केट भी है, और यहाँ से इलीगली ये इंडिया में एंटर करते हैं। तो ड्रग ट्रेड किस तरीके से एंटर करती है इंडिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब के बॉर्डर से, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से, हरियाणा के बॉर्डर से, ये सब राजस्थान के बॉर्डर से, यहाँ से ये रूट पाकिस्तान के थ्रू ये रूट बनता है, ये यहाँ से ये लोग इंडिया में एंटर करते हैं। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है कि इंडिया में कैसे एंटर करते हैं, क्यों इंडिया ड्रग्स को लेकर इतना वल्नरेबल है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि हम दो इस तरह के रीजन्स के बीच में आते हैं, और विद डायग्राम आप इसको एग्जाम में, मेंस में लिख सकते हैं, एंड प्री के लिए भी दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दैट्स हाउ द ड्रग्स फ्लड इन आवर कंट्री। तो दिस इज द डिस्कवरिंग ऑफ हाईवे टू हेल, इसको कहा जाता है। ऑब्वियसली इट्स हाईवे टू हेल। जो लोग ड्रग्स में फंस रहे हैं, एक बार यूज कर रहे हैं, एडिक्टेड हो रहे हैं, फिर रिहैबिलिटेट करवाने के प्रोग्राम्स चलते हैं, बट जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं है, विल पावर नहीं है, लोग उससे बाहर नहीं आ सकते। सो दिस इज हाउ this is affecting India. More than 7 million people suffer from illicit drug use disorder. 7 मिलियन लोग इससे सफ़र करते हैं जो इस तरीके से ड्रग्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब्यूज ऑफ ड्रग्स अमंग फ्रेंड्स एंड पीयर्स, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लोग फंस जाते हैं ड्रग्स में, स्ट्रेस होता है लाइफ में, ड्रग्स में सहारा ढूंढते हैं, जो कि गलत है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन से भागने के लिए, फ्रेंड्स नहीं है, मतलब किसी भी इवेंट से बाहर आने के लिए लोग ये नहीं देखते कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, गलत चीज़ों का सहारा ले लेते हैं। Scale of substance use, abuse, not use, we'll call it abuse in India. Alcohol is most commonly used. Legal psychoactive substance. Alcohol सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं alcohol सबसे ज़्यादा, फिर cannabis में देख सकते हैं। Estimated prevalence है, और estimated numbers harmful use and dependence, कि जो एडिक्ट हो चुके हैं बहुत लोग। तो आप यहाँ पे पूरा ये चार्ट देख सकते हैं कि इंडिया का ये मार्केट बेस है इन इनलीगल सब्सटेंसेस का। बट ऑब्वियसली इंडिया हैज़ टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स कि किस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग और अब्यूज़ को हमको टैकल करना है। वी हैव नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, वी हैव NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021 फॉर मोस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वहाँ पे ये लाया गया। नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर भी है, seizure information management system भी है। So we have certain initiatives at place to tackle drug trafficking and abuse. These are these. Narcotics NDPS के बारे में देखिए। Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act क्या है? इसको कॉमनली NDPS एक्ट कहा जाता है, यानी ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी इंसान प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कल्टिवेट नहीं कर सकता, अपने पास रख भी नहीं सकता, पोजेशन में भी नहीं होना चाहिए, बेच भी नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन किसी भी नार्कोटिक ड्रग का, तो ये सब प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर। 1985 तक इंडिया के पास कोई भी लेजिस्लेशन नहीं था, उसके बाद इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए 85 में ये एक्ट जो है वो बनाया गया। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है इस एक्ट के अंदर, जो कि इफेक्टिव है 1986 से। सो यू शुड नो अबाउट दिस। इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस भी हैं ड्रग मेनेंस को रोकने के लिए। इंडिया सिग्नेटरी है कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज का, कन्वेंशंस का, जो ड्रग एब्यूज के खिलाफ हैं, जिसमें से UNCND यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961 में आई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 71 में, यूनाइटेड कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC 2000 में। तो इनको हम कभी लेट्स क्रैक UPSC में हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इन ट्रीटीज़ को, कन्वेंशंस को हम डिटेल में कवर करेंगे।
सो फॉर करंट अफेयर इतना आपके लिए अभी काफ़ी है। बाकी आप अपना प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अनअकैडमी में यू हैव अ चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए। आप मेरा कोड वीरो यूपीएससी अगर यूज़ करेंगे, यू विल गेट माई पर्सनल गाइडेंस। लेट मी नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। बैचेस, लेटेस्ट बैच 15 सितंबर से शुरू हुआ है। यू कैन अगेन यूज़ माई कोड to get enrolled there. Iconic में you get some special benefits. You get one-on-one mentorship. You get live chat based डाउट सॉल्विंग, बूस्टर सेशंस फॉर यू। एक साथ आप पे नहीं करना चाहते, यू कैन पे EMI, 0% इंटरेस्ट है। डाउट दरबार अभी 29 सितंबर तक चल रहा है, सो डू टेक बेनिफिट ऑफ दीज एंड क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।